आदाब शहंशाह। आपने हमें याद फरमाया। रुकैया बेगम, क्या आप शेखू बाबा से मिलने गई? जी शहंशाह। क्या ऐसा करने से पहले अपने मलिका आजम से उनकी इजाजत ली? नहीं शहंशाह। रुकैया बेगम, हरम के मुख्तार होने के बावजूद आपको महल के कायदों की कोई परवाह नहीं है। शहंशाह का हुक्म आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। यहाँ तक कि वहाँ मौजूद खाने खाना से आपने ये तक कह दिया कि आपको शहंशाह की सदा का कोई खौफ नहीं है। शहंशाह, हमने ऐसा किया क्योंकि हम सलीम से बहुत मोहब्बत करते हैं। शहंशाह, आप चाहे हमें जो सजा दें हमें मंजूर है, लेकिन हम सलीम से नहीं मिलते तो पागल हो जाते, इसलिए हम उनसे मिलने गए। कहना क्या चाहती हैं आप कि हमें या जोधा बेगम को या मलिका आजम को शेखू बाबा से कोई मोहब्बत नहीं है? कि हम में से किसी को उनकी फिक्र नहीं है? रुकैया बेगम, जोधा बेगम माँ है शेखू बाबा की, इसके बावजूद हमारे हुक्म के खातिर उन्होंने अपने दिल पर पत्थर रखा। रास्ते में टकराई शेखू बाबा से, लेकिन उनसे मिले नहीं। दूर से ही देखा उन्हें और फिर भी आके हमसे माफी मांगी। हमारी गैर मौजूदगी में मलिका आजम से इजाजत ली शेखू बाबा से मिलने के लिए, लेकिन उनसे मिली नहीं। सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें हमारे हुक्म की इज्जत है। वो अपने लख्त जिगर से नहीं मिली रुकैया बेगम, और एक आप हैं जिन्होंने हर बादशाही फरमान की मुगल कायदों की धज्जियां उड़ाई। रुकैया, जब आप पहली बार शेखू बाबा से मिलने गई तो उस बात की खबर थी हमें, लेकिन हमने जानबूझकर उस बात को देखा किया। कुछ नहीं कहा आपको, लेकिन हमने फिर से वही सब दोहराया। रुकैया, क्या आपको मुगल कायदों की या शहंशाह के हुक्म की कोई कदर नहीं है? तोड़मल साहब, हमारा हुक्म है कि जब तक शेखू बाबा अपनी सजा काट कर वापस नहीं लौट आते, रुकैया बेगम महल से बाहर नहीं जाएंगी। और अगर ये महल से बाहर गई तो इनके साथ साथ हर एक सिपाही और हर एक पहरेदार को भी सजा मिलेगी। लेकिन शहंशाह, हमारी बात तो सुनिए।